Hello students, welcome to class 11. This is Poonam, your maths teacher. So today we will discuss the chapter relation and function, and 2.1 exercise. We have already discussed about 2.1 exercise, and now our topic is introduction of exercise 2.2. मीन्स एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शंस में उससे रिलेटेड कितने टॉपिक्स उसमें आपको क्या क्या आपके पास टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगी. तो फर्स्ट हम आज बात कर रहे हैं रिलेशन की. रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेट करता है रिलेशन. रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. A subset is defined by describing a relationship between elements of A and B. यहाँ पे आपको बोला है कि आपके पास जो रिलेशन R है फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट. मतलब सेट A और सेट B का ही वो एक सबसेट होता है रिलेशन R ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B. बहुत सिंपली आपको बता दिया गया है कि जो हम अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते आते हैं उसी में से उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही उसके जो सेट उसमें जो आपके पास सेट ए और सेट बी से ही मिलके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बना है उसी का एक सबसेट हम ले लेते हैं, उसको हम रिलेशन आर बोल देते हैं. सपोज़ हमारे पास ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर कुछ सपोज़ हमारे पास 1,2 2,3 एंड सो ऑन ऐसे कुछ ऑर्डर पेयर हमारे पास आते हैं. अब उन ऑर्डर पेयर में से हमने एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन डिफाइन करी, एक हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि हमने कुछ ही एलिमेंट्स इसमें लेने हैं और प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो जो आप सबसेट उसमें से निकालेंगे वही आपके पास एक रिलेशन होता है. ये एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा आपको समझ में आएगा. अ सबसेट इज डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप. देखो यहाँ पे आपको ये भी बताया कि वो सबसेट आएगा कहाँ से आएगा वो सबसेट एक प्रॉपर रिलेशनशिप से आएगा बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी के एलिमेंट्स के बीच हमको एक ऐसा रिलेशन डिसाइड करेंगे. जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे वो ए और बी के बीच तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, उसी में हम एक रिलेशन ऐसा निकालेंगे और वहीं पे से हमारा जो सबसेट निकल के आएगा वो हमारे पास हमारा रिलेशन होगा. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ. सपोज हमारे पास ए में एलिमेंट है 1,2,3 एंड बी में हमारे पास एलिमेंट है 4,5. ये हमारे पास दो एलिमेंट्स है. ओके, अब हमने सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करा. क्रॉस प्रोडक्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया है 1,4 ओके, देन 1,5 2,4 2,5 देन 3,4 एंड 3,5. ठीक है, ये मैंने जल्दी से निकाल दिया क्योंकि ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं. ये हमारे पास ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आया टू सेट्स का. मीन्स यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकलता है ना तो ऑलरेडी ये सब सारे कुछ रिलेशनशिप मतलब किसी दो चीज़ों के बीच रिलेशन होना. सिंगल कोई एक एलिमेंट है या एक सेट है उसका अपने आप तो रिलेशन नहीं होगा. उसके लिए आपके पास दो चीज़ें लेनी जरूरी. रिलेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का इंक्लूड होना. तो आपको दिख रहा है देखो दो सेट आपके पास इन दोनों का जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ईच एंड एवरी मतलब एवरी एलिमेंट आपके पास एक दूसरे एलिमेंट से बी सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड है. 1,4 के साथ कनेक्ट है, 1,5 के साथ कनेक्ट है. तो अब ऑप्शन बचा ही नहीं हमारे पास. देन 2,4 के साथ कनेक्ट है, देन 2 आपके पास 5 से भी कनेक्ट हो गया. सिमिलरली 3 का जब 3 का टर्न आया तो 3 ने भी दोनों के साथ एक ऑर्डर पेयर 3,4 एंड 3,5 जनरेट कर दिया. तो इट मीन्स देखो ना सारे रिलेशन यहाँ पे इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारा रिलेशन हमारा कवर हो जाता है. अब हम बात करें पर्टिकुलर रिलेशन डेफिनेशन की. तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मीन्स अब हमने बात करी रिलेशन की. रिलेशन मतलब आपने इसमें से कुछ सबसेट लेने हैं. सबसेट मतलब ये ज़रूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स हो और मे बी ये पूरे एलिमेंट्स हो भी सकते हैं. तो आपको मैंने सबसेट की भी डेफिनेशन बताई कि सबसेट क्या होता है. सपोज हमारे पास ए में कोई एलिमेंट हुए 1 एंड 2. ओके, ए में आपके पास ये एलिमेंट एंड बी में मैं आपको बोलूँ 1,2,3. तो उस केस में हम क्या कहते थे कि हम सबसेट की जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे सबसेट की डेफिनेशन में हम बोल देते थे सीधे से कि आपके पास अगर ए उसका सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स उसमें आपके होने चाहिए. बताया था ना मैंने आपको बिलोंग करना और सबसेट में होना एक प्रॉपरली आपके पास होता था. सपोज मैं आपसे बोल दूँ कि 1 इसका सबसेट है कि नहीं, तो इस केस में हम इजीली बोल देते थे कि आपके पता कि 1 2 दोनों इसमें प्रेजेंट है तो आप बोल देते ए इज ए सबसेट ऑफ
बी। सिमिलरली अब हमें रिलेशन के लिए वो सबसेट ढूंढना है जो इसको बिलोंग, इसमें इसका सबसेट हो, मतलब इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपका सबसेट हो। तो हमने वो रिलेशन क्या होगा, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो है वो इसका सबसेट होगा। अब ये कौन सा सबसेट होगा, ये हमें एक रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा है ना डेफिनेशन में, रिलेशनशिप से ही हम इसको डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या रिलेशनशिप, जो रिलेशन निकाला वो हमने क्या डेफिनेशन दी। सपोज मैं अगर इसको एक प्रॉपर एक इसके थ्रू इस R1 हमने, ये R आपके पास एक क्रॉस बी आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और हमने एक प्रॉपर एक डेफिनेशन डिफाइन करी एक्स वाई मीन्स एक्स जो होगा वो आपके पास ए को बिलोंग करेगा और वाई आपके पास जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा। ये अभी आपको मैं बताती हूँ एक्स वाई, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा वाई जो होगा वो ग्रेटर होगा एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हमने क्या रिलेशन डिफाइन करा कि एक्स और वाई आपके दो एलिमेंट्स हैं। एक्स जो एलिमेंट्स है वो आपके पास वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, और जो वाई एलिमेंट है वो आपके पास बी सेट को डिफाइन कर रहा है। और कंडीशन क्या अप्लाई करी कि आपके पास जो y है वो ग्रेटर होगा x से। तो आपको देखो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो y ग्रेटर होगा x से, तो आपको दिख रहा है कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है। ये सारे यानी कि जो फर्स्ट आपको पता है ना कि 1 1 1 2 जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सारे a होते हैं, यानी ये a होता है। एंड जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, सेकंड एलिमेंट सारे आपके पास b के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट सारे a के हो जाएंगे। a के मतलब ये सारे x हो गए आपके पास। और जो सेकंड एलिमेंट्स है आपके पास 4 5 4 5 4 5 ये आपके पास b के एलिमेंट है। b के एलिमेंट मीन्स y, ठीक है, बी के एलिमेंट्स मीन्स y। अब कंडीशन आपसे ये बोला है कि y आपका किस केस में y आपके पास x ग्रेटर है। यहाँ पे आप इजीली देख रहे हो कि जो y एलिमेंट है इनकी सेकंड एलिमेंट, x एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, y एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर में ग्रेटर नजर आ रहा है ना। 4 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, 4 यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, और यहाँ पे भी 5 3 से ग्रेटर है। मीन्स ये आपके पास y है और ये x है, ये x ही y, ये सारे ऑर्डर पेयर आपके पास x y है। तो ओवरऑल हमें अगर हम इसमें से एक सबसेट निकालना चाहें तो ये सारे के सारे हमें एलिमेंट मिल गए। मीन्स आपके पास ये जो a क्रॉस b है, ये जो रिलेशन आपने डिफाइन करा ये इसका सबसेट है, इस पूरे का आपका सबसेट, यानी कि इस a क्रॉस b में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे रिलेशन R में आपके आ गए। अब हम कुछ ऐसी डेफिनेशन लेते हैं सपोज जिसमें आपको कुछ ही एलिमेंट्स मिले। सपोज मैंने बोला ये हमने R1 सपोज कर लिया, नेक्स्ट हमने R2 के लिए लिया XY, ठीक है, सच दैट y इक्वल टू हम ले लेते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लेते, y इक्वल टू x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब हमने वो एलिमेंट R2 में चूज़ करने हैं जिसमें वो जो y हो, y की वैल्यू कैसे आए जब हम x में +1 करें। x मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है। x किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है ना, यानी कि a के सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं, x इक्वल टू सबसे पहले हमने 1 लिया तो y कितना मिला हमें, देखो हमने इसके लिए इस R2 के अंदर इस जो रिलेशन R2 मैंने बनाया है, जो डिफाइन करा है, ये जो रिलेशनशिप मैंने बनाई है, इसका ही मैं आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। R2 आपका क्या निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। x इक्वल्स टू 1, मैंने x इक्वल्स टू पहले 1 करा तो हमारे पास y कितना मिला, देखो हमने 1 पुट करा, 1 + 1 2, तो एक ऑर्डर पर ये आ गया। नेक्स्ट हमने x इक्वल्स टू 2 पुट करा तो y कितना आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट हमने x इक्वल्स टू 3 पुट करा तो y आपके पास 4 आ गया। और इसके अलावा कुछ तो आ नहीं सकता क्योंकि आपके पास x बिलोंग कर रहा है a को, और a में आपके पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि आपके पास देखो जो R2 जो रिलेशन हमने ये वाला रिलेशन एक अलग डिफाइन करा, ये डेफिनेशन हमने पहले एक अलग दी, अब ये डेफिनेशन में आपको अलग दे रही, ये आपके पास बुक में आएगी देने। अभी मैं बता रही हूँ आपको, हम खुद इसको सपोज कर रहे हैं, एग्जाम में आपको ऑलरेडी रिलेशन एक दिया होगा, उस रिलेशन से आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखो R2 में कैसे ऑर्डर पेयर आए, 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4।
अब इसका कंपैरिजन आप ए क्रॉस बी, जो हमारे पास जो रिलेशन आर था, जो हमने ए का बी के संग जो रिलेशन निकाला क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, उससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है सिर्फ ओनली 3,4 ऑर्डर पेयर इज प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी रिलेशन। इस ए क्रॉस बी का में सिर्फ 3,4 ही यहाँ पे प्रेजेंट है, रेस्ट एलिमेंट्स तो हमें मिले ही नहीं। इट मीन्स ओनली 3,4 इज अ सबसेट ऑफ आर, मीन्स ये R2 जो है ओवरऑल हम इसको कह देंगे R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमें एक एलिमेंट मिल गया ना इसमें, तो आप क्या बोल दोगे कि जो R2 है इस ए क्रॉस बी का, इसमें ये नहीं लगाएंगे हम, इस ए क्रॉस बी जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया है इसका सबसेट होगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन भी यही थी ना, देखो हम लोग फिर से एक बार रीड करते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में जो रिलेशन आर है इज अ सबसेट, मतलब हम कोई डेफिनेशन देते हैं वो हमारा एक सबसेट आएगा। सबसेट आया 3,4, यहाँ पे तो ये सारे सबसेट आ गए थे पहले वाले केस में, ये वाले केस में तो सारे सबसेट आ गए। इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। एनसीईआरटी में इजीली आपके पास ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, आपको दे रखी है। अ सबसेट इज डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और सबसेट क्या होता है, सबसेट को कैसे डिफाइन करा जा रहा है, सबसेट इज डिफाइंड बाय अ डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेशनशिप आप डिस्क्राइब करोगे तब आपका सबसेट निकलेगा, ठीक है, बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। क्लियर। तो ये रिलेशन का मैंने दो एग्जाम्पल आपको बताया, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास ए इक्वल टू कोई एलिमेंट है ए कमा बी कमा सी, अनदर एग्जाम्पल, एंड बी इक्वल टू अमन कॉमा भावेश कॉमा चेतन। ओके, हमने ये नेम ले लिया, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। इसका कनेक्शन हमने इससे दिखाना, जब हम इसका सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अभी हमने रिलेशनशिप डिसाइड नहीं करा कि क्या रिलेशन हम इसको देंगे। अब हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए अमन, देन ए भावेश, देन ए चेतन। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट होगा बी का टर्न आया, बी अमन एंड कॉमा बी भावेश कॉमा बी भावेश एंड बी चेतन। ओके, अब सी का टर्न, सी अमन सी भावेश एंड सी चेतन। मैंने और सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके लिख लिए। अब आपको मैं सपोज एक रिलेशन ऐसा देती हूँ, उस रिलेशन के अंदर मैं अगर बात करती हूँ एक्स वाई तो हम लेंगे, एक्स बिलोंग करेगा ए को, वाई बिलोंग करेगा बी को। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो सब में डेफिनेशन में आएगा। एंड मैंने रिलेशन बोला एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, एक्स होना चाहिए वाई का फर्स्ट लेटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपने इसका आंसर निकालना है। तो आंसर मतलब एक्स आपके पास वाई का फर्स्ट लेटर चाहिए। आपको पता है कि एक्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। एक्स जो होना चाहिए वो वाई का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो आप देखेंगे एक्स में एलिमेंट्स कैसे ए, ठीक है, और वाई में आप वो एलिमेंट, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, वाई के फर्स्ट लेटर आपके पास जो होना चाहिए वो एक्स का होना चाहिए, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ए एमन। देखो वाई का जो फर्स्ट लेटर है ए है ना, वाई का ये फर्स्ट लेटर है, और वो एक्स का फर्स्ट लेटर, एक्स जो है आपके पास जो ए है वो वाई के फर्स्ट लेटर से मैच कर रहा है ना, तो एक आपके पास ये हो जाएगा। देन अब अगर नेक्स्ट आप जाते हो ए भावेश, आप देखो यहाँ पे एक्स का जो ये फर्स्ट लेटर है ए है, बट यहाँ पे वाई का फर्स्ट लेटर आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। तो ये इसको नहीं, ये हम ये नहीं, ये पोर्शन छोड़ देंगे, ए चेतन भी हम छोड़ देंगे। देन हम आ जाएंगे बी अमन भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स का फर्स्ट लेटर यहाँ पे बी है और वाई का यहाँ पे आपके पास ए अल्फ़ाबेट है। हम सीधे आ जाएंगे बी भावेश में।
Okay, then C Chetan. Okay, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ Y. X जो होना चाहिए वो Y का फर्स्ट लेटर होना चाहिए कि Y के आपने वही नेम लेने हैं जो कि X के फर्स्ट लेटर हो. इजी. तो इट मीन्स A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट में से आपके सबसेट कितने निकले जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे? ओनली 3. 1 2 3. इट मीन्स 3 सबसेट आपके निकल गए ना, तो आप ओवरऑल क्या कह देंगे कि वी से दैट R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सबसेट एंड इक्वल. इक्वल क्यों का लगाया? क्योंकि ये सारे आपके पास इसमें पूरे प्रेजेंट हैं, ठीक है ना. तो आर इज अ सबसेट ऑफ, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट. आपके पास ए और बी कैसे सेट है? नॉन एम्प्टी सेट होते हैं आपके पास. तो ये थर्ड एग्जाम्पल में मैंने रिलेशन का बता दिया. अब रिलेशन के रिगार्डिंग में आई थिंक मेरे ख्याल से सारे हमने एग्जाम्पल्स कर लिए और इसके आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम अब बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें क्या होती है तो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिखा था वो मैंने दोबारा से यहाँ पे कर दिया. ए आपके पास 1 2 3 लिया था एंड बी हमारे पास 4,5 लिया था. देन हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करा था, ये ठीक है. अब हम बात करते हैं डोमेन. डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ डोमेन. मीन्स आपसे बोला है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, किसी ऑर्डर पेयर के किसी रिलेशन आर में किसी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे फ्रॉम सेट ए टू बी में इज कॉल्ड द डोमेन. मीन्स आपके पास जो ये क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है इसमें आपके पास जो सारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे, कौन कौन से फर्स्ट एलिमेंट? देखो 1 1, एक बार लिखेंगे 1 1, 2 बार है तो एक ही बार आ जाएगा. देन 2 2 एंड 3. तो ये हमारे पास डोमेन हो जाता है, ठीक है ना. फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू बी के संग जो रिलेशन हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं डोमेन, ठीक है. देन हम बात करते हैं रेंज की. रेंज आपके पास क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड elements of the ordered pairs in a relation are from a set A to set B is called range of the relation R. ओके. सेकेंड एलिमेंट जितने होंगे इस आपके पास ये रिलेशन R जो है फ्रॉम सेट A टू A, इसको हम क्या लिख सकते हैं? R सच दैट A टू B. ये रिलेशन R जो है फ्रॉम सेट A टू, ये जो रिलेशन R है फ्रॉम सेट A टू B, इसको ऐसे ही तो रीड करेंगे. रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B में जो सेकंड इमेज होगी उसे हम रेंज कहते हैं. सेकंड इमेज यानी कि 4 5. क्या है हमारे पास सेकंड इमेज? आपको दिख रहा है ना 4 5, यहाँ देखिए 4 5 4 5 एंड 4 5. तो ये हमारे पास रेंज हो गया. अब रेंज को हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? आपके पास इमेज होता है. क्या होती है? इमेज होती है. आप इसे बोलोगे इट इज़ द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. ओके, ये इमेज होती है किसकी? डोमेन की, जो आपके पास प्रीवियस वो होती है. ये इमेज हो जाती है और ये इसको हम बोलते हैं प्री इमेज. ओके, तो यानी कि ये जो 1 है, ये जो 1 होता है, देखो इस रिलेशन में जो ये ऑर्डर पेयर हमें डिफाइन होते हैं ना, इसको हम कहते हैं इमेज. 4 जो है वो 1 की इमेज है, इसको बोलते हैं इमेज. और 1 जो है वो 4 की प्री इमेज है. इनको हमने एक नेम दे दिया है, इसको प्री इमेज कहेंगे. किसकी? 4 की. 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 4 एंड 4 इज़ द इमेज ऑफ 1. मीन्स आपको पता है ना मिरर इमेज है. मिरर इमेज से बोल सकते हैं कि 4 किसकी मिरर इमेज है? 1 की. और 1 किसकी प्री इमेज है? 4 की.
ठीक है, तो हम डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं और रेंज को इमेज भी। अब बात करते हैं कोडोमेन। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। द होल सेट, सीधे से आप लिख सकते हैं द होल सेट B is called codomain of the relation R। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक चीज़ होती है, आपके पास जो रेंज होगी वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि रेंज आई कहाँ से? वो कोडोमेन से तो निकल के आई, कोडोमेन का ही तो पार्ट होती है रेंज। जो आपने रेंज लिया है वो कोडोमेन का ही तो पार्ट है। तो कोडोमेन चाहे आपका कितना भी बड़ा सेट क्यों ना हो, रेंज उसका छोटा सेट भी हो सकता है और उसके इक्वल भी उसका सबसेट हो सकता है। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि देखो रेंज यहाँ पे अब हमारे पास कितनी मिली थी? 4, 5, और कोडोमेन भी हमारे पास 4, 5 है। सेम अगर आपके पास कोडोमेन 4, 5 और 6 है और रेंज आप, अगर मैं आपसे बोलूँ ये कोडोमेन है और रेंज हमारे पास सिर्फ 4 है, ठीक है, तो इस केस में भी आप क्या बोल दोगे? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज क्या होती है? हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, कि कोडोमेन का ही के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेंज में होते हैं, तो वो उसके सबसेट हो जाते हैं। So student, that's all for today's lecture. In next video I will tell you the arrow diagram. What is the arrow diagram? So उसको वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।